गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं फुल प्रूफ कंस्ट्रक्शन केमिकल से आज आपको मिलवाऊंगा हमारे एमडी मिस्टर मनोज कापत जी से, जो कि इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और पिछले 20 साल से वो कंस्ट्रक्शन केमिकल से जुड़े हुए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे सीमेंटेशियस वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे और क्यों ये ज़रूरी है किसी भी बिल्डिंग के वाटरप्रूफिंग सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों आइए मिलते हैं श्री मनोज कापत जी से, मैनेजिंग डायरेक्टर फुल प्रूफ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। मनोज सर, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है सर चैनल पे। सर हम ये जानना चाहते हैं कि वाटरप्रूफिंग क्यों ज़रूरी है। वाटरप्रूफिंग बिल्डिंग ड्यूरेबिलिटी का एक कोर पार्ट है। अगर वाटर कंक्रीट में घुस जाए या तो एंट्री कर ले तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। उन परिणामों में एक है स्टील को करोजन होना, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी लॉस होना और उसका लाइफ जो है वो कम हो जाना। तो इसके लिए वाटरप्रूफिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंक्रीट रिलेटेड। सीमेंटेशियस या सीमेंट वाटरप्रूफिंग क्या होता है? बेस कंक्रीट में एक स्पेशल पॉलीमर होता है जिसका नाम एडमिक्सचर होता है, या तो फिर लिक्विड वाटरप्रूफिंग जो होती है उसमें सीमेंट के साथ मिक्स करने के बाद जो मटेरियल बनता है या जो कंक्रीट बनता है वो ड्यूरेबल बनता है। और स्पेशली वो हर एक कैपिलरीज जो पिन होल्स होते हैं माइन्यूट पोर्स में भी घुस के वो कंक्रीट को डेंस बनाता है। इट सेम लाइक अ स्टोन इट इज़ क्रिएटिंग। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टील करोजन है या कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी है या जो लाइफ है वो इंक्रीज होती है। थैंक यू सर। सर एक और चीज़ जानना था, वाटरप्रूफिंग सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं ये भी थोड़ा बताइए ऑडियंस को, क्योंकि वो भी ज़रूरी है सर जानना उनकी। सीमेंट बेस्ड वाटरप्रूफिंग में 3 टाइप के होते हैं। एक है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग, दूसरा है सीमेंट स्लरी कोटिंग और तीसरा है क्रिस्टलाइन कोटिंग। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं जो केमिकल्स यूज़ होते हैं। हर स्टेज पे अलग अलग वाटरप्रूफिंग किया जाता है। सर कंक्रीट स्टेज पर क्या किया जाता है वाटरप्रूफिंग के लिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कंक्रीट बनाते वक्त सीमेंट वाटरप्रूफिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका, क्योंकि अगर सीमेंट कंक्रीट में वाटरप्रूफिंग में एडमिक्सचर्स और ये केमिकल्स अगर ऐड नहीं किए जाए तो कंक्रीट का जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम होता है। दूसरा बात, अगर ये कंक्रीट ऊपर तक जो बेसमेंट में और टॉप फ्लोर में अगर ठीक से नहीं किया जाए तो लीकेज के प्रॉब्लम आ सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेसमेंट में और रूफ टॉप में या तो वाटर टैंक सिस्टम में बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा ये बताइए सरफेस वाटरप्रूफिंग कैसे होता है? सरफेस वाटरप्रूफिंग में सीमेंट का और इसका पॉलीमर का एक स्लरी बनाया जाता है। जो पहले सीमेंट और वाटर का एक स्लरी बनाया जाता है उसमें केमिकल वाटरप्रूफिंग केमिकल ऐड किया जाता है और उस स्लरी को प्रॉपरली स्प्रेड किया जाता है। जब वो स्प्रेड होता है तो वो एक अच्छी तरह से बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे कि वो इतनी अच्छी पकड़ लेता है और एक एक कैपिलरी भर देता है, जिसकी वजह से वाटर उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। दूसरी बात, ये जो वाटरप्रूफिंग है ये यूज़ करना चाहिए आपको बाथरूम में, वाटर टैंक्स में, फ्लोर में, टॉप में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई वाटरप्रूफिंग ज़रूरी है या तो वाटर यहाँ से एंटर हो सकता है। नॉर्मली इंडिया में क्या है कि बारिश का मौसम में बहुत ज़बरदस्त बारिश आ जाए, ये ज़रूरी है। सर ये परमानेंट वाटरप्रूफिंग कैसे किया जा सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वाटरप्रूफिंग में क्रिस्टलाइन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्रिस्टलाइन एडमिक्सचर करके केमिकल होता है जो माइन्यूट पोर्स को जो डेंस कंक्रीट बनाने में मदद करता है और मॉइस्चर के कांटेक्ट आते ही वो कैपिलरीज फूल जाती है। कैपिलरीज में अंदर जो केमिकल होता है वो फूल जाता है और पानी को एंटर करने नहीं देता है। और ये इसी वजह से जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उसको क्या प्रॉपरली फिल करके कंक्रीट को डेंस करके ड्यूरेबल बनाता है। तो क्रिस्टलाइन जो है ये क्रिस्टल्स फॉर्मेशन हो जाता है जो कि कंक्रीट के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो जाता है और लाइफ को लॉन्ग ड्यूरेबल बना देता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो लोग वाटरप्रूफिंग करते टाइम कर? एक्चुअली लोग जो मिस्टेक करते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब वो पेंटिंग करना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे ये वाटरप्रूफिंग का ये करना चालू करते थे। लेकिन जब कंक्रीट जब बिल्डिंग स्टार्ट बनती है उसी टाइम पे अगर आप प्रॉपरली केमिकल्स और वाटरप्रूफिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो आपको ये लॉन्ग टर्म लाइफ में यूज़ हो सकता है। और जो प्रॉब्लम आता है बाद में पेंटिंग के टाइम पे उसका टेम्पररी सोल्यूशन निकालना,
ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको कंक्रीट या तो बिल्डिंग बनाते वक्त ही ये सब चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो बिल्डिंग की लाइफ है वो एक अच्छी तरह से लॉन्ग ड्यूरेबल बन सकती है। एक चीज़ और जानना था कि ये वाटर प्रूफिंग कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ मैंडेटरी होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। वाटर प्रूफिंग इम्पोर्टेंट चीज़ें हर जगह है। देखा जाए तो बेसमेंट में है, रूफ टॉप में है, आपका वाटर टैंक सिस्टम में है, ग्राउंड वाटर टैंक में है, टॉप वाटर टैंक में है, आपके पैराफिट वॉल में है, जो आपका आउटर साइड का वॉल होता है उसमें भी ज़रूरी होता है। तो प्लास्टर के टाइम पे भी आपको ये यूज़ करना चाहिए, जिससे कि प्लास्टर भी आपका एक अच्छे से बने और उसका आपको अच्छा आनंद लाइफ टाइम मिले। नहीं तो प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगी, आपको हर साल में वाटर प्रूफिंग करना पड़ेगा अगर आप बेसमेंट से मतलब स्टार्ट से बिल्डिंग के नहीं करते। अच्छा सर, ऑडियंस को ज़रा ये बताइए कि वाटर प्रूफिंग करने से लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बिना तो कोई चीज़ करेगा नहीं। आपको एक बार केमिकल यूज़ करना है, सालों साल के लिए उसका उपयोग भोगना है। अगर आप शॉर्ट टर्म में या तो फिर पैसा बचाने के चक्कर में अगर ये करते हैं तो बाद में पता चलेगा कि बहुत सारा कॉस्ट आपका मेंटेनेंस, आप लोगों को कभी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि जो लोग वापस प्लास्टर करते हैं, फिर से ये करते हैं, फिर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जब कंक्रीट क्यूरिंग स्टेज में होता है उसी टाइम पे वाटर प्रूफिंग अगर अच्छे से करेंगे तो आपका जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है उसमें आपका बहुत सारा सेविंग होगा। सीपेज के प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं, उसके वजह से स्टील का आपका जो लाइफ है वो भी अच्छा बनता है, उसमें भी आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। और ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट में आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाला केमिकल होता है, जो कि आपको सही में यूज़ करना चाहिए, जिससे आपकी सभी चीज़ों की परेशानी जो बाद में आती है वो पहले ही आप क्लियर कर लेते हो। आपने वक्त दिया सर, बहुत अच्छा लगा। अब फाइनल आपसे ये जानना चाहते हैं कि बिल्डर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वाटर प्रूफिंग से रिलेटेड। फाइनल एडवाइस यही होगी कि आपको वाटर प्रूफिंग करते जब स्टार्टिंग में करते तभी से करनी चाहिए, जिसके वजह से आपका जो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग की जो लाइफ है वो ड्यूरेबल होगी, लाइफ अच्छे से बन पाएगी, कंक्रीट बहुत अच्छी तरह से क्योर हो सकता है। और क्यूरिंग स्टेज में ही इसको यूज़ करने से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, जिसमें कि राइट मटेरियल, राइट टाइम, राइट ड्यूरेशन और राइट मेथड, राइट स्टेजेस एप्लीकेशन के होने चाहिए। Introducing foolproof crystallized admix. Building tomorrow's roads today. Revolutionizing concrete roads with advanced crystalline technology. I'd like to introduce you to ACI Crystalline Admixture Liquid, a high-performance waterproofing admixture engineered specifically for PQC or pavement quality concrete road construction. This isn't just another additive. ACI reacts with moisture and cement particles to form billions of insoluble crystals within the concrete. These crystals block water pathways, making your pavements far more durable, crack-resistant, and long-lasting. Let's see how it works. Inside the concrete, active chemicals in ACI react with moisture and the byproducts of cement hydration. This triggers crystal growth deep within the capillaries and pores of the concrete, forming a dense, permanent crystalline structure. The result? Concrete that resists freeze-thaw cycles, stands up to chemical attack, and protects steel reinforcement from corrosion. It's like giving your concrete a built-in shield for life. So where does ACI fit in? It's the perfect solution for any PQC road application, from national highways and high-speed expressways to airport runways and hard-working industrial pavements. Wherever you need rigid pavements to withstand water, pressure, and punishing environments, ACI delivers. Here's what sets ACI Crystalline Admixture Liquid apart. Integral waterproofing for the entire slab. Reacts with moisture to form permanent crystals. Self-sealing action for microcracks up to 0.5 mm. No impact on workability or setting time. And the benefits for road construction are clear. Reduced permeability to prevent water ingress and freeze-thaw damage. Crack resistance, maintaining structural integrity over time. Long-lasting durability even against chemicals and corrosive agents. Minimal maintenance needs, saving time and costs. And sustainable performance with fewer repairs and a lower carbon footprint across the pavement's life. ACI Crystalline Admixture, liquid empowering India's roads with strength that lasts.
For more information or products, visit foolproof.co.in. Introducing Foolproof Power Plus. Ever worried about leaks or damp walls in your home? You're not alone. Foolproof Power Plus is here to keep your home dry, safe, and comfortable. Imagine never having to worry about water stains, musty smells, or costly repairs again. With Foolproof Power. Plus, you get lasting protection for every corner of your house. Using it is simple. Just add Foolproof Power Plus to your builder's mix. See the difference for yourself. Dry walls, fresh air, and happy faces. Foolproof Power Plus means fewer repairs and more time enjoying your home. Trust what so many happy homeowners already know. This is the smart choice for a worry-free home. Ask your builder for Foolproof Power Plus and enjoy a home that stays dry year after year. Foolproof Power Plus. For comfort, for safety, for peace of mind, because your family deserves the best. Foolproof. Built to seal. Made to last. Let us now understand the repair application procedure for treating mild dampness on internal walls in simple steps. Step 1. Clean the surface using wire brush. Remove existing paint and wall putty so that plastered wall is visible. It is necessary that treatment has to be done to the area additional to 2 feet around the damp patch. Step 2. Clean the plaster surface and remove dust particles. Step 3. First take liquid polymer in a bucket. Then mix powder components slowly with the polymer and ensure you mix with hand mix machine. Ensure polymer and powder is mixed accurately. Please ensure full quantity is mixed at one point of time. Post mixing. Step 4. Apply first coat of Super Seal 2K on surface. Let it dry for 4 to 6 hours. Step 5. Apply second coat of Super Seal 2K on surface, 90 Let the degrees second to the first coat dry for 4 to 6 hours. Sprinkle sand when the coat is tacky. Foolproof.co.in visit करें.